हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नेम है हैलो एल्कीन एंड हैलो एरीन। तो ये चैप्टर आपका ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आज सबसे पहले हम देखेंगे कि हैलो एल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और उस हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखो, इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें आप अगर हैलो एल्केन का चाहे प्रिपरेशन मेथड हो या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनको अगर आप अच्छे से समझ लेते तो फिर पूरा का पूरा चैप्टर आपका ईजी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हैलो एल्केन क्या होते हैं और हैलो एरीन्स क्या होते हैं, ये चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ। हैलो एल्केन्स अगर किसी एल्किल ग्रुप से, ठीक है, अगर किसी एल्किल ग्रुप से जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उसकी जगह पे उतने ही क्या होंगे, हैलोजन एटम ऐड होंगे। ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, हैलो एल्केन बनेगा। हैलो एल्केन यानी इसको हम एल्किल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं। वहीं पर हैलो एरीन्स की बात करते हैं, तो हैलो एरीन्स का मतलब क्या होगा। तो देखो, हैलो एरीन्स कैसे बनते हैं, जैसे आपके पास बेंजीन है, तो अगर उस बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसकी जगह पे एक हैलोजन एटम अटैच्ड हो जाएगा। अगर बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए तो उसकी जगह पे 2 हैलोजन एटम अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हैलो एरीन बनते हैं। तो हैलो एल्कीन और हैलो एरीन आपको समझ में आया। हैलो एल्कीन मतलब हैलोजन अटैच्ड होगा जब किसी एल्किल ग्रुप से क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। और हैलो एरीन क्या होगा कि किसी बेंजीन रिंग, भाई समझने के लिए समझो, अगर कोई बेंजीन रिंग है उससे एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो उसकी जगह पे एक हैलोजन अटैच्ड होगा। ठीक, दोनों में अंतर क्या है कि जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उतने ही हैलोजन एटम अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन की बात करते हैं, तो हैलो एल्केन को बेटा हम लोग एल्किल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं। ठीक, प्रिपरेशन मेथड में जो पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से हम हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर ROH दिया गया, यहाँ पर एल्किल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, तो जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो ये R यानी जो एल्किल ग्रुप है वो इस X यानी हैलोजन एटम के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, हैलो एल्किन या एल्किल हैलाइड बन गया और H2O बन गया। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेथिल एल्कोहल। अगर हम मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन की जगह, भाई जैसा कि आपको पता है हैलोजन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर HCl ले लेते हैं, तो रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, CH3Cl प्लस H2O, यानी ये मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथियन बन गया। दूसरा देखो, अगर हम SOCl2 थियोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा जब देखो एल्किल एल्कोहल थियोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्लोरो एल्केन बन गया। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और HCl बनेगा। इसका भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम अगर मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं बेटा और उसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं, ठीक, तो बनेगा क्या, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड आपका बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ओके, तो ये रिएक्शन समझ गई कि हम एल्कोहल के थ्रू हम हैलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, उसके बाद बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन। तो देखो, एल्कीन के साथ हम कैसे हैलो एल्केन बनाएंगे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, जब मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो बेटा यहाँ पर मेथिल क्लोराइड और HCl बन जाता है। ये वही प्रोसेस होती है जो बार बार होकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाती है। ओके, अगला आ जाता है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के साथ, तो देखो बेटा ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमोएथीन बन जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी एक हमारा हैलो एल्केन बनना है। इस तरीके से भी हम अपना हैलो एल्केन बना सकते हैं।
उसके बाद बेटा इसमें कुछ मेथड आ जाते हैं, जैसे हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें हैलो एल्केन तो बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हैलोजन एटम होंगे उनका एक्सचेंज होगा, इधर का हैलोजन उधर जाएगा, उधर का हैलोजन इधर आएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल एक रिएक्शन आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, ये नेमिंग रिएक्शन है इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी जाती है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे क्लोरो एल्केन है, RCl है, और इसकी रिएक्शन हम अगर सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर Cl और इधर का I यानी सोडियम, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हैलोजन एटम एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Ri और NaCl, ठीक है, Ri और NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा हैलो एल्केन ही बनना है, लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसमें हैलोजन एटम्स का एक्सचेंज हो गया है, क्लोरीन की जगह आयोडीन, आयोडीन की जगह क्लोरोडीन, तो आइडो एल्केन बन गया यहाँ पर। वैसे ही स्वार्ट रिएक्शन, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वार्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। तो स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है कि अगर यहाँ पर एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन रिएक्शन करता है सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो जैसा कि आपको पता है ये क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस होगा और यहाँ से क्या होगा, फ्लोरीन यहाँ से एक्सचेंज होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, अपनी जगह बदल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन या एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक, उसी के बाद बेटा देख लेते हैं एक और प्रिपरेशन मेथड है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है हमारा, हंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, तो हंस डीकर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर सिल्वर एसीटेट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ऑफ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, यानी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा और सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड, यानी किन किन तरीकों से हम हैलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे बेटा यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है बेटा वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, ये जो हैलोजन एटम यानी एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन एटम है वो किसी न्यूक्लियोफिलिक एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक एटम है, तो हम क्या करेंगे, जब ये रिएक्शन करेंगे तो हैलोजन यहाँ से रिप्लेस होगा और इसकी जगह पे न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा। ठीक है, और ये हैलोजन उधर चला जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे ही हम बात करते हैं रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो देखो भाई, पोटेशियम, अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, ये एक बेस है, चाहे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें या सोडियम, दोनों के साथ रिएक्शन करा सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो बेटा यहाँ पर एल्किल एल्कोहल यानी एल्कोहल बनेगा और पोटेशियम हैलाइड बनेगा। ओके, KOH की जगह हम क्या ले सकते हैं, हम NaOH भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिएक्शन विद साइनाइड, देखो साइनाइड के साथ अगर एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है बेटा तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड है, और यहाँ पर ये क्या है, KCN यानी पोटेशियम साइनाइड है। तो जब एल्किल हैलाइड बनाएगा, रिएक्शन करेगा, तो ये RCN यानी एल्किल साइनाइड बन जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम हाइलाइड अलग हो जाएगा। उसी तरीके से रिएक्शन विद अमोनिया की बात करते हैं तो बेटा देखो यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्किल एमीन और हाइड्रोजन हाइलाइड बनेगा। तो यहाँ से हम बेसिकली ये भी समझ सकते हैं कि एल्किल एमीन कैसे प्रिपेयर होता है, एल्किल एमीन को भी हम यहाँ से बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद में देखो बेटा यहाँ पर रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO2। तो अगर हम एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रो एल्केन बनेगा और सिल्वर हाइलाइड बन जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर अब जो रिएक्शन आएंगी वो रिएक्शन विद मेटल्स होंगी। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स होंगी। ओके, रिएक्शन विद मेटल में क्या क्या होगा, पहली रिएक्शन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन में आपके पेपर में बहुत बार पूछी गई है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि क्या होगा, यहाँ पर 2 लगा लो,
ठीक है। जब एल्किल हाइलाइड के 2 मोल 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्केन बनेगा और सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। ओके, आगे देखो। अब वहीं पर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, यानी ग्रिग्नॉट रिएजेंट को हम कैसे बनाएंगे। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट कैसे बनेगा भाई, देखो यहाँ पर क्या है, एल्किल हाइलाइड है, और एल्किल हाइलाइड अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है बेटा RMgX, RMgX जो कि हमारा एक ग्रिग्नॉट रिएजेंट है। ओके, रिडक्शन की बात करते हैं तो बेटा जब एल्किल हाइलाइड का हम रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और पीडी की प्रेजेंस में, तो ये एल्किल हाइलाइड बनेगा और हाइड्रोजन हाइलाइड बनेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने वो सारी रिएक्शन देखी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में यहाँ से रिएक्शन आती हैं। तो आज के लिए इतना ही